तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विद्युत, ठीक है। क्या बोलते हैं? विद्युत, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम बचपन से 6, 7, 8 क्लास से इलेक्ट्रिसिटी का सुनते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि हर एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब किसी वायर के अंदर फ्लो करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जब बहते हैं, एक प्रवाह जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे क्या होता है? विद्युत बनता है। क्या बनता है? विद्युत, ठीक है। और उसी को क्या कहा जाता है? विद्युत कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे विद्युत है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे? प्रभावित हो रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह की क्या है? एनर्जी का फॉर्म है ये, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से आजकल हमारी जिंदगी में हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और कुछ चीजों का तो ऑल टाइम यूज करते रहते हैं, जैसे गर्मी के टाइम पे पंखा ऑलवेज चलता ही रहता है, फोन, ठीक है। फोन सबसे ज्यादा, टीवी, ये सब चीजें किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। तो जो 10th क्लास में हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो वो ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग अप्लायंसेस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के जैसे सर्किट होता है, बैटरी होती है, ठीक है, बल्ब होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर हमें रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, प्रतिरोध जिसको बोला जाता है शायद से, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से। कैसे स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो समझो, इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे आजकल के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा क्या जरूरी है, ठीक है। इट इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसे तरह की एनर्जी है जिसपे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जब मन किया स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, जब मन किया बंद किया। तो ये क्या है? एक तरह की ऐसी एनर्जी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई भी एनर्जी जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सन की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, कभी वो तेज हो गई, कभी कम हो गई, है, कभी बादल आ गए, कभी बारिश हो गई, तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कोई हीट एनर्जी है तो उसमें भी हम बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना भाई। लकड़ी कैसे जलेगी हमें क्या पता, है ना। बात सुन नहीं। तो हमने सूखी लकड़ी डाली थी, पता चला अंदर से वो गीली है, जली नहीं रही, तो फिर हीट का भी कुछ ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। बट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसपे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल भी होगी तो हमने एमसी लगा रखे हैं, सब कुछ है ना, सर्किट ब्रेकर वगैरह लगा रखे हैं, कभी घर पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो रोकने के लिए, उसके बाद अब ये जो होती है क्या है कि, और इसका यूज स्कूल में, होम्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह, और इंडस्ट्रीज में जो उद्योग होते हैं वहां पे भी किया जाता है। What constitute इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी होती है? किससे बनी होती है अभी बताया? किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। किससे बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स बनने बोला जाता है, वहां बोला जाता है चार्जेस के फ्लो को। क्या बोला जाता है? चार्जेस। जब एक वायर में से, जब किसी वस्तु में से चार्जेस की क्या होती है? फ्लो होती है। फ्लो का मतलब बहता है। चार्जेस क्या होता है? आयंस भी कह सकते हैं, बिल्कुल। आयंस जो होते हैं प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। ये अब हाउ डज इट फ्लो? इट इज एन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे बहती है? एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई विद्युत परिपथ है, तो उस विद्युत परिपथ में किस तरीके से जो ये इलेक्ट्रिक करंट है वो बहता है, ठीक है। इसके बारे में जानना है। फिर देखो, व्हाट आर द फैक्टर कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो इलेक्ट्रिक करंट बहती है? मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का कंट्रोल एनर्जी है। क्या है बच्चों? कंट्रोल। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीजें हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना। अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे, जैसे हम चाहें तो फैन को स्लो भी घुमा सकते हैं और फास्ट भी। कैसे? हमने रेगुलेटर लगा रखे हैं। रेगुलेटर काम कैसे करता है? रेगुलेटर के अंदर होता है रेजिस्टेंस। जब एक पे करते हैं तो क्या होता है? रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब मान लो कि ये कोई पाइपलाइन है। क्या है? पाइपलाइन, ठीक है। और यहां पर हमने गेट की तरह कुछ बना रखा है। क्या बना रखा है? गेट की तरह बना रखा है, और इसमें छोटे छोटे छेद है, ठीक है, छोटे छोटे छेद है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम घुमाते हैं तो एक छेद खुलता है, ठीक है। तो जब एक छेद खुलेगा तो उसमें से पानी कितना जाएगा? थोड़ा कम जाएगा, और थोड़ा कम जाएगा तो आगे भी थोड़ा कम पहुंचेगा।
ठीक है। तो मान लो जब रेगुलेटर को हमने 1 पे करा तो क्या एक छेद खुला, ठीक है, जिसमें पानी जा रहा है। फिर थोड़ा और घुमाया, 2 पे गया तो 2 छेद खुल गए, ठीक है। फिर 3 पे गया तो 3 छेद, फिर पूरा घुमा दिया तो सारे छेद खुल गए, तो पानी क्या जाएगा, फुल फ्लो में जाएगा। उसी तरीके से रेगुलेटर भी काम करता है। जब 1 पे है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी वजह से जो करंट है वो क्या आ रहा है, कम जा रहा है। अब करंट कम जाएगा तो ये स्लो घूमेगा, फिर हम जब स्पीड बढ़ाएंगे तो करंट क्या आने लगेगा, ज्यादा। और जब फुल स्पीड कर देंगे तो फुल करंट बहने लगेगा, जितना करंट हमारे घरों में आ रहा है उतना करंट इसमें भी पहुंच रहा होगा, ठीक है। अब तुमने एक चीज देखी होगी कि हमेशा 2 वायरें होती है, 2 नहीं 3-4 वायरें भी होती है, बट मेन तो 2 वायरें होती हैं। एक होता है लाइव और एक होता है न्यूट्रल, है ना। वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइव वायर क्या होती है, लाल कलर की वायर होती है मोस्टली टाइम। लाइव वायर क्या होती है, जिसमें से करंट आ रहा होता है, जिसमें से करंट आ रहा होता है, करंट आ रहा है, पंखे में यूज हो रहा है, और फिर जो बचा हुआ करंट है उसको कहीं भेजना है ना, तो उसके लिए कौन सी न्यूट्रल वाली, जो है ना ब्लैक कलर की जो होती है, क्या होती है, न्यूट्रल तार होती है, उसमें से क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं। अब जब वापस जाने वाला करंट बहुत ज्यादा हो तो वहां पे क्या लगा देते हैं, एक अर्थिंग लगा देते हैं कि एक्स्ट्रा करंट कहां चला है, जमीन के अंदर चला जाए, है ना। तो इसलिए ग्रीन वायर भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, ग्रीन वायर। तो अलग अलग तरह के वायर यूज करते हैं ताकि हम बिजली को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, अपने मन के हिसाब से ज्यादा कम थोड़ा बहुत कर सके, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया कि बिजली जो है, विद्युत जो है, वो एक तरह की कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बच्चों, देखो क्या बोल रहा है लास्ट, कि इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन, मतलब इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में ज्यादा ये भी डिस्कस करेंगे कि करंट से किस तरीके से हम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बिजली की मदद से, विद्युत की मदद से किस तरीके से हम चीजों को गर्म करते हैं ना। माइक्रोवेव में डाल दिया, गर्म हो गया, या हीटर के अंदर रख दिया, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिक ओवन्स आ गए हैं खाना बनाने के लिए, है ना, कि बिजली से चालू करा चलने लगा। इलेक्ट्रिक केटल्स आ गई, ठीक है। हाँ, उसके बाद पानी गर्म करने वाले आजकल तो सबको जरूरत पड़ रही है सुबह सुबह पानी गर्म करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक रोड, ठीक है। तो अलग अलग चीजें आ गई है। तो ये सारी जो अप्लायंसेस हैं, ये सारी जो उपकरण है, ये कैसे चल रही है, इनके पीछे कौन सी साइंस लग रही है, हाँ, किस तरीके से बिजली से हीट प्रोड्यूस हो रही है, हाँ, किस तरीके से बिजली से हीट प्रोड्यूस हो रही है, इन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार क्रक्स में समझ लो। सबसे पहले समझना है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। विद्युत, विद्युत परिपथ, ठीक है, प्रतिरोध या गतिरोध कुछ भी बोलते हैं, प्रतिरोध ही बोलते हैं, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम, हाँ, और ताप का प्रभाव, हाँ। तो स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। ये उतार लो कि ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा भैया, हाँ। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा, ताकि हमें चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों चार्जेस क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश, ठीक है। अब चार्जेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। चार्जेस होते हैं कितने होते हैं, 2 तरह के, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। एक होता है आपका धनात्मक, एक होता है आपका ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। पॉजिटिव मतलब इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो क्या कहा जाता है कि जब भी आपने वो एक्सपेरिमेंट करा होगा कि बाल में अपने स्केल को घसा और उसकी वजह से फिर पेपर्स को उठा लेता है, वो खींच लेता है, तो क्या कहा जाता है कि जब हम बाल पे अपने उस स्केल को घसते हैं तो स्केल के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं, हम सबके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये जो चार्जेस होते हैं, ये जो चार्जेस होते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब समझो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब दो तरह के और भी चार्जेस होते हैं, एक होते हैं अपोजिट चार्जेस। हाँ, अब अपोजिट चार्जेस के बारे में क्या समझा कि अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अपोजिट लिखा होगा कहीं पे अनलाइक लिखा होगा, ठीक है, अनलाइक चार्जेस, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करते हैं। लिख लेना भाई, आकर्षित कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आकर्षित करते हैं, अपोजिट चार्ज मैंने असमान आवेश भी बोलते हैं, और विलोम आवेश, विलोम तो नहीं बोलेंगे, विलोम ही बोलेंगे, विपरीत, हाँ विपरीत बोलेंगे, विपरीत आवेश, ठीक है। तो विपरीत आवेश हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो प्लस हमेशा किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, माइनस की तरफ, ठीक है। और क्या कैसे चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, क्या चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, ठीक है। समान आवेश होते हैं, तो समान आवेश। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल, ठीक है, रिपेल मतलब दूर करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दूर करते हैं, REPEL, ठीक है, चलो ओके, रिपेल, ठीक है, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ समझो। तो प्लस और माइनस जब एक साथ आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर प्लस और प्लस आ जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपने से दूर करेंगे, क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चार्जेस। अब जो ये चार्जेस होते हैं, हाँ, इनकी SI यूनिट भी होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इन चार्जेस के बारे में आप 11th क्लास के फिजिक्स में ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, ठीक है। तो चार्जेस क्या होते हैं, बट अभी समझो SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, क्या होता है, C से बोलते हैं उसको, C, हाँ कूलम, ठीक है, क्या होता है, कूलम, ठीक है। बात समझ में आ गई, स्पेलिंग गलत थी है, COULO, ठीक है, M और B, हाँ ठीक है, कूलम, ठीक है, कूलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कूलम, ठीक है, लिख लिया, कूलम, ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, आवेश की क्या होते हैं, इकाई को कहा जाता है कूलम। क्लियर है यहां तक? अब बच्चों आगे देखो, अब दो चीजें और पढ़ते हैं बच पहले की क्लासेस में, हाँ, कि हमारे आसपास दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, दो तरह के क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, एक होते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है, वस्तुएं, ठीक है, क्या होते हैं, एक होता है सुचालक, क्या बोला जाता है, सुचालक, एक होता है कुचालक। अब सबको पता है कंडक्टर क्या होता है, क्या होता है भाई, जो कि क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिसमें से विद्युत जो होती है वो क्या होती है, बह जाती है, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है, डू नॉट कंडक्ट, है ना, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती है, मतलब विद्युत नहीं बहता है, ठीक है, लिख लोगे हिंदी में इतना। हाँ, अब अगर बात करें तो हमारे कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हाँ, कोई भी लोहे की चीज, मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल क्या होता है हमारा, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, कॉपर तो बेस्ट होता है ना, सिल्वर है, सिल्वर भी बेस्ट होता है, कॉपर और सिल्वर क्या होता है, बेस्ट होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे कंडक्टर्स हो गए। इंसुलेटर की बात करें तो कौन सा हो गया हमारे पास, हाँ, कौन कौन से, रबड़ हो गए, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वुड, ठीक है, तो ये सब हो गया। क्लियर है? तो ये कंडक्टर और होते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट इसमें? हाँ, ये बस ऐसे टॉपिक्स है जहां पे मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूं,
पिछली चीजें याद करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेन टॉपिक स्टार्ट होना है, ठीक है, और उन सब चीजों का यहाँ पे काम आएगा जब मैं मेन डेफिनेशन लिखाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट की। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई भी डाउट यहाँ तक? हाँ, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है। विद्युत धारा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। समझ में आ गया? हाँ, क्या हुआ? हाँ भाई, आ जा गया। फिर दूसरी बार कंप्लेन नहीं होनी चाहिए मेरे को, बस मैंने तो आइडिया दे दिया। अब आगे आना है तो आगे आ जा, नहीं तो पीछे बैठा रहे। नाम बता दे तो मैं उसको हटा दूं, ठीक है। चलो लिखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट is a flow of charges, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, इसलिए पहले चार्ज समझाया आपको, ठीक है। और कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोला जाता है इनको? कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से चार्जेस आते हैं? सिर्फ मोस्टली नेगेटिव, और नेगेटिव चार्जेस को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बस समझ में आ गई? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर such as metal, इसीलिए क्या समझाया? कंडक्टर समझाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये एक फ्लो होता है। क्या होता है? एक फ्लो होता है। किसका? चार्जेस का। किसका? चार्जेस का। वो भी किससे? किसी कंडक्टर से। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो लिखो, हाँ, विद्युत धारा एक तरह की एक प्रवाह होती है आवेश की, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन आवेश की विद्युत धारा एक प्रवाह होती है आवेश की, जो कि सुचालक जैसे धातु से गुजरती। समझ में आ गया? हाँ, हाँ, अच्छा, चालक ले दो, ठीक है। कंडक्टर, बस समझ में आ गई? हाँ, तो समझ में आ गया तक? तो विद्युत धारा क्या होती है? एक तरह की प्रवाह होती है आवेश की, जो कि चालक जैसे धातु से गुजरती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है हमारा करंट। अब करंट जो होता है, करंट को आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई। इसे डिनोट होता है आई से, ठीक है। हाँ, तो अब करंट का एक फॉर्मूला होता है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब फ्लो हो रहा है ना, हाँ, फ्लो को किसमें देखा जाता है? हमेशा टाइम में। हमने एक क्वेश्चन, मैथ में क्वेश्चन की बात करी थी वाटर फ्लो की, तो वाटर फ्लो में क्या लिखा था? 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब भी फ्लो की बात होती है तो वहां पे क्या होता है? टाइम किससे उसको क्या जाता है? डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, और इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। चार्ज मतलब आवेश, और ये समय, ठीक है, और ये करंट को धारा, ठीक है। तो धारा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। अब इसकी SI यूनिट जो होती है करंट की, क्या होगी भाई? कूलम पर सेकंड ना बोल के इसको बोलते हैं एम्पियर। एक्चुअली में होती है SI यूनिट क्या होती है? इसकी एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। हाँ, बट ये एक्चुअल में क्या होती है बच्चों? कूलम पर सेकंड, है ना। बस एम्पियर ने इस यूनिट को खोजा था, हाँ, इसके बारे में बताया था, इसलिए उसने अपना नाम रख दिया। जैसे न्यूटन जो होता है,
वो किसकी होती है? फोर्स की होती है। वो किसकी होती है? फोर्स की। बट फोर्स की अगर हम एक्चुअल देखें तो क्या होती है वो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बट इतनी बड़ी यूनिट ना याद रखना पड़े इसलिए क्या करते हैं, वो अपना नाम दे देते हैं और उसके नाम को क्या बनाते हैं? न्यूटन। तो एम्पेयर ने कूलम पर सेकंड ना बोल के क्या बोल दिया इसको? एम्पेयर। बट होता क्या है? कूलम पर सेकंड। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ, तो अगर ये समझ में आ गया तो इससे अब हम इस चीज को समझेंगे कि एक एम्पेयर क्या होता है। क्योंकि कई बार बोर्ड्स में 3 वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 1 2 3, जहां पे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसमें कई बार पूछ लेता है डिफाइन 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वॉट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मिटाऊं ये? तो एक एम्पेयर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे बच्चों? इसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे? क्या बोलोगे? 1 एम्पेयर क्या होता है? When 1 coulomb charge is passed in 1 second of time, जब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड के अंदर जा रहा हो, ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? हाँ, 1 एम्पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 एम्पेयर। बात समझ में? हाँ, या ऐसा बोलेंगे कि 1 कूलम चार्ज प्रति सेकेंड, 1 कूलम चार्ज प्रति सेकेंड को एम्पेयर कहेंगे, या 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड इज नोन एज क्या? 1 एम्पेयर। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ, तो लिखें 1 एम्पेयर। पूरी डेफिनेशन लिखो। when 1 कूलम when 1 coulomb of charge flow through a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर। ठीक है, हिंदी में लिखो। हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या? अरे इलेक्ट्रिसिटी करंट लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, चलो। हाँ, जब एक कूलम आवेश किसी चालक में से प्रति सेकंड गुजरती है तो वह 1 एम्पेयर विद्युत धारा कहलाती है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? और करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? उपकरण का क्या नाम होता है? अमीटर। क्या होता है? अमीटर। ठीक है, करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। ठीक है, अमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, धारा को अमीटर से मापा जाता। हिंदी देख लेना थोड़ी भाई। हाँ, क्लियर है? तो ये सब चीजें किसके बारे में है? सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्जेस। हाँ, आवेशों का बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। हाँ, क्या बोल रहे हो? अमीटर ये बोला जाता है। हाँ, बस समझ में आ गई?
अमीटर ही तो लिखो, ऐसे तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अमीटर? ठीक है ठीक है चलो, अरे ठीक है जैसे भी लिखना है लिख लेना, ठीक है चलो। हाँ चलो ठीक है, मटर लिख लेंगे, चलो ठीक है। अच्छा ये होता है, ये होती है स्पेलिंग, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा। अच्छा विद मीटर, अजीब हो रखा है। एक मिनट शांत, नहीं अरे आप जाओ, ये फोक सा लग रहा है। अच्छा कोई नहीं, लेटर तो ठीक है ना, चलो कोई नहीं। अब ठीक है, वो ब्राइटनेस थोड़ी एक्स्ट्रा हो रखी है। ओके इतना ठीक है, इतना समझ में आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कोई डाउट? हाँ कूलम क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एक कूलम क्या होता है, ठीक है ये सब समझ में आ गया। हाँ कोई डाउट? एक एमीटर क्या होता है, ये सब सब क्लियर है? चलो अगर आपको इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए, हाँ कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है चलो देखो। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें इतना करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है? 0.25 एमीटर, ठीक है कितना करंट जा रहा है? 0.25 एम्पियर, ठीक है इतना करंट उसमें जा रहा है। हाँ इतना करंट उसमें जा रहा है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए जा रहा है भाई? 20 मिनट्स के लिए जा रहा है। कितने मिनट के लिए जा रहा है? 20 मिनट्स के लिए जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज वहां पर जा रहा होगा, कितना चार्ज वहां पर जा रहा होगा, ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो क्यू बताना है, क्या बताना है? क्यू बताना है। तो क्यू क्या होगा भाई? आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी, है ना। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्यू हमें दे रखे क्या? नहीं, तो क्यू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, आई इंटू क्या रहेगा? टी। बट अगर आप ध्यान से देखो तो हमने टाइम को हमेशा किसमें लिया बच्चों? सेकंड में। तो उसको चेंज करेंगे पहले, तो 20 मिनट को चेंज करें तो 20 इंटू 60 कितना रहेगा? 1200 सेकेंड्स, 1200 सेकेंड्स, ठीक है। और करंट का तो सही है, एम्पेयर दे रखा है, तो 0.25 एम्पेयर इंटू में 1200, ठीक है। तो पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 200 300 300 200 300 300 क्या हो जाएगा? कूलम, ठीक है। 300 क्या जाएगा? कूलम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? 300 कूलम चार्ज उसमें जा रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? पक्का? चलो अब इसी पे एक और ऐसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, दो। अब आई आपका 0.5 एम्पेयर दे रखा है, क्या दे रखा है? 0.5 एम्पेयर दे रखा है, ठीक है। और टाइम आपका 10 मिनट दे रखा है। कितना रखा है? 10 मिनट दे रखा है। तो क्यू बताओ कितना होगा? चलो जल्दी से निकाल के दिखाओ, जल्दी से करिए। अब आगे देखो भाई कैसे होगा। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, बट इसको पहले चेंज करेंगे तो कितना आएगा भाई? 600 सेकेंड, ठीक है 600 सेकेंड, आई इंटू टी, ठीक है। तो आई कितना है? 0.5 इंटू में 600 सेकेंड, तो आधे को अगर 300 कितना है? 300 कूलम। तो Q कितना आएगा? 300 कूलम। बात समझ में आ गई? हाँ तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन। हाँ अब बात करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब हमने सीख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चलता कहाँ पे, ठीक है। उसके रास्ते को क्या कहते हैं? तो उसके रास्ते को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं। अरे अभी नहीं आया, क्या हो गया उसको? अरे हाँ हाँ पता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो भाई। वैसे क्या ही बोलूं, गैस चेंबर में हो और क्या ही ध्यान रखोगे अपना। ठीक है बच्चों, ओके ओके शांत शांत। चलो बच्चों एक बात बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कहां से कैसे बहता है? मतलब उसका डायरेक्शन क्या होता है बहने का? हाँ पॉजिटिव टू, हमें बचपन से ये पढ़ा जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान से सुनो,
अब तक हमने हमेशा क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, वो कहां से होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। बट ये क्या होता है? गलत होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अब मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेंगी? उसमें जाके चिपकेंगी ना, पॉजिटिव साइड में होंगी तो प्लस में जाके क्या रहेंगी? चिपक जाएंगी। वो दूर किससे भागेंगी? नेगेटिव से। तो हमेशा जो फ्लो होता है वो कहां से होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ना कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। बात समझ में? हाँ, तो अब पहले लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। भाई पीछे से बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा शांत। थोड़ा शांत। मुझे पता है तेरा स्कूल बंद नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल करो। हाँ, तो लिखो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path, a continuous and closed path of an of an electric current is called an electric circuit. ठीक है, हिंदी में बोल दूं, लिख लोगे? चलो लिखो। लिखो किसी विद्युत धारा के सतत ये लिखा हुआ है, सतत और बंद पथ को किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद पथ जो बंद है, क्लोज्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं बंद पथ को परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों जब हम स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, तो जो ये क्लोज पाथ है ना, तो उस पर फर्क पड़ता है। जब हम स्विच को बंद करते हैं तो ये जो क्लोज सर्किट है, ये क्या होता है? ओपन हो जाता है। ठीक है, ये होता है ब्रेक हो जाता है। क्या होता है? ओपन हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। बट जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये फिर से क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, मान लो जब स्विच बंद कर रहे हैं तो ये टूट जा रहा है, ठीक है, वायर अलग हो जा रही है, ठीक है, बट जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वायर क्या होता है? जुड़ जाती है और करंट फिर से फ्लो करने लगता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बात समझे? देखो, तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया। क्या है? एक तरह का कंटिन्यूअस, मतलब हमेशा चलता रहता है। कैसा है? हमेशा चलने वाला। ठीक है, क्योंकि बिजली कहीं रुक के रहेगी क्या? नहीं, बिजली तो हमेशा चलती रहेगी। अगर स्विच बंद कर रखा है तो वो वहां से वापस मुड़ जाती है, बट जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दिया तो क्या हो गया? सर्किट पूरा हो गया और वो आगे बह जाएगा। ठीक है, बट स्विच ऑफ है तो वो वहीं से वापस मुड़ जाएगा। इसीलिए हमेशा दो वायर एक साथ चलती रहती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको जो अभी वो बता रहा था, तो सुनो। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सर्किट में क्या होता है? जो सर्किट जो होता है वो किससे बना होता है? मेटेलिक की तारों से, धातु की तारों से क्या होता है? पूरा सर्किट बना होता है। ठीक है, उसके बाद जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके अंदर जो चार्जेस होते हैं, वो सब क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। हाँ, however electron were not known at the time when phenomena of electricity was first observed. बट जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी ना, तब किसी को पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हुई है। ठीक है, तो पहले सब क्या बोलते थे? चार्जेस बहते हैं। क्या बहते हैं? चार्जेस। किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या बह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत सारी डेफिनेशन में क्या लिखा मिलेगा? इलेक्ट्रिक चार्जेस। बट वहां पे बहते क्या थे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बस खोज पहले नहीं हुई थी, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सो अब देखो, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को ये माना जाता था, इलेक्ट्रिक करंट को
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये माना जाता था कि उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज से होता था। किससे होता था? पॉजिटिव चार्ज से। ये पहले मानना था उनका, ठीक है, पहले के टाइम पे जब इसकी खोज नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनका क्या मानना था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा? हाँ, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या, कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसीलिए हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, क्यों क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले के टाइम क्या डिस्कवर नहीं हुआ था? इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ था। बट जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो उसके बाद में क्या बोल रहा है, देखो कन्वेंशनली, ठीक है, क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्ट्रिक करंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्ज। मतलब मानने के लिए सबके, कन्वेंशनली मतलब ये माना जाता है। कन्वेंशनली का मतलब क्या होता है? प्रूफ नहीं है इसका, माना जाता है कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ बह रहे होंगे, ठीक है, और करंट दूसरी तरफ बह रहा होगा। ये यहां पे कहा गया। बात समझ में? कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट लिया जाता है, मतलब विपरीत लिया जाता है। किसके फ्लो के? द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पसंद में? तो जिस तरीके से हमारे वो बह रहे होते हैं, क्या बह रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में जो बह रहा होगा उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इसके डायरेक्शन के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की 3 लाइनें, ठीक है, कई बार पूछा गया है कि एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को समझाओ, पूरा एक्सप्लेन करो स्टार्टिंग टू एंड। तो इसमें ये वाला जो पैराग्राफ है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट उसमें? पहले के टाइम क्या माना जाता था, ये समझ में आया? क्यों माना जाता था? क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं होती, इसलिए वो क्या लेते थे? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या लेते थे? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बच्चों देखो, जब हम बैटरी के ऊपर से देखते हैं ना, सुनो, जब हम बैटरी के ऊपर से देखते हैं तो वहां पर क्या दिखता है? हम पॉजिटिव को जब तक नहीं जोड़ते तब तक करंट नहीं बहता। देखते हैं ना, जब नेगेटिव को जोड़ दिया है, जब तक पॉजिटिव नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं जोड़ा। और अगर पॉजिटिव जोड़ रखा है और इधर से नेगेटिव नहीं जोड़ेंगे तब तक काम नहीं, है ना, करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझे? तो ये बैटरी होती है, एक बार ध्यान से देखो, ये चीज देख लो, ये चीज समझ जाओगे ना तो उसके बाद आप समझ जाओगे। तो ये बैटरी होती है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज होता है और ये वाला, मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां भाग रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव से कहां भाग रहे होंगे? नेगेटिव की तरफ भाग रहे होंगे या उल्टा भाग रहे होंगे? ध्यान से सुनो, क्या भाग रहे होंगे? बताओ क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा? उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव क्या करेगा? अपनी तरफ से भगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा बच्चों? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। बात समझ में? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है। क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है। बट अब तक हम पढ़ते क्या रहे कि वो बाहर क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव से कहां जा रहा है? नेगेटिव। तो अंदर क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, और बाहर क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या बाहर आपको दिख रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव? नहीं ना, वो हमेशा कहां से फ्लो करना स्टार्ट करता है? पॉजिटिव से, और निकल के कहां आता है? नेगेटिव में। कहां आता है? नेगेटिव में। तो ये बाहर, आउटर में उसका अलग होता है, ठीक है। आउटर में डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इनर में, अंदर क्या होता है? इनर में क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बस समझ में आ गई? कोई डाउट उसमें? हाँ, तो अंदर कुछ और चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अलग से वो होता है, और बाहर कुछ और चल रहा होता है, ठीक है। देखो, जब तक करंट कहीं पे भी, जो विद्युत धारा है ना, मेटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। हाँ, ये मेटल है, मान लो ये मेटल है, समझो, ठीक है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है अभी, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही होंगे, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, है ना, आगे पीछे एक दूसरे टकरा रहे होंगे। हाँ, बट जैसे ही करंट आता है, क्या आता है? करंट आता है, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव से कहां भागने लगते हैं? पॉजिटिव की तरफ भागने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि बताया था पॉजिटिव अपोजिट चार्ज और लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस बताया था ना। तो इसको हमेशा ध्यान रखना
कि जब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं, और जो एकदम सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा दूर भगाते हैं। ठीक है, बात समझ में? इसलिए भाई बहनों की नहीं बनती है, एक जैसे होते हैं ना, हाँ, और दूसरों के भाई बहनों से बड़ी बनती है। हाँ, ठीक है। तो भाई जब सेम चार्जेस होंगे तो क्या होगा, हाँ, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। सॉरी, सेम चार्ज होगा तो भगाएंगे, क्या भगाएंगे, भगाएंगे एक दूसरे से। और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट अट्रैक्ट और सेम क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये याद रहेगा हमेशा, हाँ, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और डायरेक्शन ऑफ द फ्लो क्या होता है। क्लियर है? ठीक है। तो एनसीईआरटी की आपके 2 पेजेस मैंने पहले के पढ़ा दिया बढ़िया से। अभी तक से 2 ही पेज पढ़ा है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था इसलिए टाइम लग गया। हाँ, अब हाँ, तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। और एक चीज और बच्चों, हाँ, 1 कूलम में याद रखना 1.6 इंटू में 10 टू पावर -19, ये इतना क्या होता है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज में, हाँ, अरे ये चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज में कितना कूलम होता है, हाँ, 1.6 इंटू -19 कूलम। ठीक है, तो ये होता है। बात समझ में? और थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए, तो भाई जो एम्पेयर था उनका नाम क्या था, आंड्रे मारी एम्पेयर, यही नाम था उनका, आंड्रे मैरी एम्पेयर। ठीक है, ठीक है, इन्होंने खोज करी थी किसकी, एम्पेयर की, और इन्होंने ही बताया था, हाँ, ये रिलेशन। ठीक है, ओके ओके भाई। हाँ, अब देखो 1-2 यूनिट और है। अगर 1 मिली एम्पेयर है, समझो क्या है, 1 मिली एम्पेयर है तो इक्वल होता है 10 टू पावर -3 एम्पेयर के। और 1 माइक्रो एम्पेयर है, क्या है बच्चों, माइक्रो एम्पेयर, ये माइक्रो का सिंबल होता है, तो ये क्या होता है 10 की पावर -6 एम्पेयर। तो ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है। ठीक है, बस समझ में? सबसे पहले क्या होता है, एम्पेयर, फिर उससे नीचे क्या होता है, माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर। ठीक है, फिर उसके नीचे होता है माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, पहले क्या होता है 1 एम्पेयर, फिर उससे छोटा क्या होता है 1 माइक्रो एम्पेयर, और उससे छोटा क्या होता है, सॉरी, मिली एम्पेयर, फिर क्या होता है माइक्रो एम्पेयर। ये होता है चार्जेस के बारे में, थोड़ा पता रखना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? और इंस्ट्रूमेंट तो बता ही देता, किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। ठीक है, एमीटर से। ठीक है, अभी हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे उसको, हाँ, क्योंकि वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, तो बात समझ में आ गई। मैथ्स की क्लास कल कितने बजे होगी, 10 से 12। कितने बजे, 10 से 12 मैथ की क्लास, और शाम को साइंस की क्लास चलेगी। सुबह मैथ्स की, शाम को साइंस की। और मैथ्स में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, रिवीजन में कैसे होगा वो बता देता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक दिन मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अगले दिन आप अपने डाउट लेके आओगे। अगर डाउट नहीं होंगे फिर अब मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है ही, मैं सॉल्व करवाता रहूंगा। ठीक है, तो एक दिन मैं करवा दूंगा, फिर तुम घर जाके प्रैक्टिस करोगे, फिर वापस आओगे, फिर पूछोगे। ठीक है, क्लियर है? तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।